हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। सामने आप लोग यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई देख सकते हैं और ट्रिक ये इंडियन पॉलिटी की बहुत प्रसिद्ध ट्रिक है। और ये आप लोग देख सकते हैं प्रारूप समिति के सदस्यों की एक ट्रिक है, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे उनको नाम याद करने की एक ट्रिक है। आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रारूप समिति जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इनके अलावा अगर जोड़ दीजिए तो 6 और सदस्य हो जाते हैं। यानी कि अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की बात करेंगे तो टोटल हमारे कह सकते हैं कि 7 हैं, जिसमें इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि टोटल 7 लोग हैं। ये अध्यक्ष हो गए और बाकी 6 और सदस्य हैं। तो चलिए इन सदस्यों के नाम हम लोग एक ट्रिक से जानते हैं। पूरे के पूरे सारे चेयरमैन के सहित में सदस्य जितने थे उनके नाम जानते हैं। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। मैं फिर से ट्रिक आपके साथ रिपीट किए दे रहा हूं। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अंबेडकर से आपका भीमराव अंबेडकर साहब हो गए। उसके बाद में आए से आपके आयंगर साहब हो गए। आए से आयंगर साहब हो गए। और आयंगर साहब के अगर हम लोग पूरे नाम की बात करेंगे तो आयंगर साहब का पूरा नाम है एन गोपाल स्वामी आयंगर। ये आयंगर साहब दूसरे नंबर पे हो गए आय से। मित्र से हो गए बीएल मित्र साहब हो गए। मुंशी से के एम मुंशी साहब हो जाते हैं। कृष्णा से अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर हो जाते हैं। और उसके बाद में साथ से मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, यानी साथ से सादुल्ला हो गए। ठीक है। और यहां पर खेत से डीपी खेतान, खेत से खेतान हो गए। एक बार मैं फिर से रिपीट के दे रहा हूं। अंबेडकर साहब हो गए। आय से आपके ये आयंगर साहब हो गए। उसके बाद में मित्र से यहां पर देख सकते हैं बीएल मित्र हैं। मुंशी से के एम मुंशी साहब हो गए। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आपका कृष्णा से हो जाते हैं। और साथ से आपके सादुल्ला यानी कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं। और खेत से आपके डीपी खेतान साहब हो जाते हैं, याद रखना है। अब यहां पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहां पर 2 ऐसे मेंबर हैं, एक डीपी खेतान साहब, एक आपके डीपी खेतान साहब हो जाते हैं। और दूसरे जिनका नाम है बीएल मित्र साहब। कौन से मित्र साहब? 2 ऐसे मेंबर है, यानी कि बीएल मित्र बाद में इनका जो स्थान लिया वो एन माधव राव ने इनका स्थान लिया। डीपी खेतान बाद में टीटी कृष्णमाचारी ने उनका स्थान लिया था। यानी कि खेतान साहब की जगह पर ये कृष्णमाचारी साहब आ जाते हैं और यहाँ पर बीएल मित्र के साहब के स्थान पर यहाँ पर माधव राव जी आ जाते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा प्रारूप समिति के सदस्यों में तो आपको इन्हीं का नाम लेना है। अंबेडकर साहब अध्यक्ष हैं, आयंगर साहब हैं, बीएल मित्र साहब हैं, के एम मुंशी साहब हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब हैं। उसके बाद में आपके बीएल मित्र साहब हैं हो गए। उसके बाद में खेत से आपके खेतान साहब हो जाते हैं और के एम मुंशी साहब हो जाते हैं। ये आपके प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हो। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो हम लोग संविधान का पिता के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहब की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान में इन्होंने एक आर्टिकल है 32, उस आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। इसी आर्टिकल 32 में, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मेंडेमस फर्मादेश है, क्यू वारंटो अधिकार प्रेक्षा है, उसके बाद में प्रोहिबिशन प्रतिषेध है और सेरिटोरॉरी आपकी। यानी कि ये सारी की सारी रिट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यही सेम जो रिट्स हैं वो आपका हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इशू करता है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने पॉलिटी की ये साझा की, जिससे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।